हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ कच्ची कैरी की दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी चटनी की। तो वो कच्ची अम्बिया किसको नहीं पसंद है, और इसकी चटनी तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये साल में तो एक बार ही आता है। तो चटनी तो खाना बनता है, और सभी के घरों में इस टाइम पे चटनी बनाई जाती है, और उसे स्टोर भी करके रखा जाता है। फ्रिज हो तो 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, और फ्रिज नहीं हो फिर भी 2-3 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ठंडी जगह पे रख के, तो आइए पहले इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो जो मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाली हूँ, स्पाइसी वाली चटनी। तो यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आम ले लिए, जिसे मैंने रफली छील के रफली चॉप कर लिया है। और जो मैं बनाने वाली हूँ सिलबट्टे पे बनाने वाली हूँ। तो चटनी सिलबट्टे पे अगर पीसी हो तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, और खाने में भी अच्छा आता है, हल्का हल्का दरदरा सा टेस्ट आता है। तो चटनी का मतलब ही है सिलबट्टे पे पिसा हुआ चटनी। तो 2 मैंने रफली चॉप किया हुआ यहाँ पे कच्चा आम लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, और 3 से 4 लाल वाली मैंने मिर्च ली है यहाँ पे खरा, और 4 से 5 मैंने लहसुन की कली ली है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। तो नमक हम इसी टाइम पे डालेंगे तो ये अच्छे से पिसेगा। तो इसे आप चाहे तो सेम प्रोसेस आप मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, हल्का सा दरदरा टेक्सचर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कच्चा जीरा डाला है, आप चाहें तो रोस्टेड जीरा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने रोस्टेड नहीं डाला है क्योंकि इसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने रोस्टेड नहीं डाला है। मैं आगे बताऊंगी कि रोस्टेड डालने से आप इसे कैसे खा सकते हैं। अगर आपको तड़का नहीं लगाना है तो रोस्टेड डालने से आप इसमें कच्चा सरसों तेल मिला के और रोस्टेड जीरा डालेंगे, और ऐसे ही सिलबट्टे पे या मिक्सर जार में पीस लेंगे, और सरसों तेल कच्चा सरसों तेल मिला के इसे हम खा सकते हैं अगर जीरा रोस्टेड हो तो। मुझे इसमें तड़का डालना है, तो जैसा मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे कच्चा जीरा डाला है। अगर आपको बिना तड़के वाले बनाना है तो आप यहाँ पे रोस्टेड जीरा यूज करें। तो ये देखिए चटनी मैंने पीस के तैयार कर ली है। तो इस चटनी को मैं 2 तरीके की चटनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस चटनी को आप किसी भी पूरी, पराठे, चावल, दाल के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चटनी बन के तैयार है, आप चाहें तो आप इसमें सरसों तेल मिला के डायरेक्ट आप खा सकते हैं। बस जो मैंने यहाँ पे कच्चा जीरा डाला था, आप उसकी जगह पे भुने हुए जीरे का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए चटनी आप इस टाइम पे भी खा सकते हैं सरसों तेल मिला के। अब मैं इसे यहाँ पे फ्राई करूँगी, तो तड़का लगाऊंगी। तो मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें 1 टीस्पून वापस हम खरा जीरा डालेंगे। और जब जीरा चटक जाए तो हमने जो अभी आम को सिलबट्टे पे पीसा था वो इसमें डालेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो इससे क्या है ना, चटनी में एक अच्छा सा यूनिक फ्लेवर आता है। तो वैसी चटनी जैसा मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट सरसों तेल मिला के आप खा सकते हैं। तो वैसी चटनी तो आपने बहुत खाई होगी। ये चटनी किन किन लोगों ने बनाया, खाया है, तो वो लोग ज़रूर से कमेंट करें। और नहीं खाया है तो इस तरीके से आप एक बार बना के देखें। अभी सीज़न चल रहा है आम का, तो ज़रूर से ट्राई करें। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे इसे, जब तक थोड़ा सा ये तेल छोड़ने लगे तो अपने आप ही भूनते हुए पता लग जाएगा। 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, या 5 मिनट भी लग सकते हैं। आपने चटनी कैसी पीसी है उस पे ये डिपेंड करता है कि पीसने के टाइम पे आपने कितना पानी यूज़ किया था। और इसमें जब ये भून जाए मसालों, जब ये तेल छोड़ दे, तब इसमें हम हरा धनिया मिलाएंगे बारीक कटा हुआ।
अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और ये फ्रिज में आप 2 वीक तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसे किसी भी पूरी पराठे चावल दाल के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब जो दूसरी बनाने वाली हूँ मैं वो है कच्चे आम का ठेचा, यूनिक चटनी इसे भी आप बोल सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंड में भी ग्राइंड कर सकते हैं और आप चाहें तो सिलबट्टे पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मिक्सर जार में ग्राइंड किया है क्योंकि ये मैंने दूसरे दिन बनाया था, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया हुआ है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने कच्चा जीरा लिया है और 1 आम लिया है मैंने, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और 6 से 7 मैंने लहसुन की कली ली है, थोड़े से धनिया पत्ता लिया है मैंने और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। तो ये जो मूंगफली है और जीरा है तो इन सबको हम पहले रोस्ट करेंगे। तो आइए आम जो है सबसे पहले उसे हम छील के और रफली चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम छील लिया था, रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पे अब एक पैन ले लिया है मैंने। पैन में मैंने जीरा डाला है और मूंगफली डाला है और हरी मिर्च डालेंगे और हम लहसुन डालेंगे। और दोनों ही चटनी में मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो जो ऑयल खाते हैं आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का चटनी में एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो ज़रूर से अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो तो आप सरसों का ही तेल चटनी में डालें और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जीरा और मूंगफली रोस्ट हमें अच्छे से कर लेना है, हल्का ब्राउन कर लेना है। इसके बाद हम इसमें कच्चा आम जो हमने रफली चॉप किया था वो हम इसमें डालेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार में डाल के इसे पल्स मोड पे हमें ग्राइंड करना है। तो हमें पल्स मोड पे ग्राइंड करना है जिससे कि इसकी जो टेक्सचर हो ना वो जो हमने पहले आम की चटनी बनाई थी उससे भी दरदरी हो। ये ठेचा है, इसे आप चटनी भी बोल सकते हैं। तो ये एक ठेचा है, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है उसमें और धनिया का पत्ता हमने बारीक चॉप करके ऊपर से डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बारीक रखा हुआ है, मैंने इसे दरदरा टेक्सचर का रखा हुआ है। आप चाहे तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। तो मूंगफली के जो दाने हैं वो बारीक रहे, वो दरदरे रहेंगे तो अच्छा क्रंच आएगा इसमें। तो इसीलिए मैंने धनिया पत्ता चॉप करके इसमें अच्छे से मिला दिया है। तो ये देखिए ये पूरी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। चटनी तो किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोनों आम की चटनी कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ज़रूर से ये दोनों आम की चटनी को आप लोग ट्राई करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।